बालोतरा जिले के समदड़ी के अंदर जैसे जैसे सर्दी का मौसम अपना सर्दी का रुख पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे शोर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जहाँ सर्दी का मौसम और गुलाबी सर्दी के साथ ही शोरों की वारदातें शुरू हो गई है। आपको बता दूं, समदड़ी थाना क्षेत्र के खंडप गांव के नागाजी महाराज मंदिर पर चोरों ने एक बार फिर हाथ साफ कर दिए और लाखों की नकदी को पार कर दिया है। समदड़ी थाना क्षेत्र के खंडप गांव में स्थित प्राचीन नागाजी महाराज का मंदिर है और उस मंदिर के अंदर दान पात्र रखा हुआ था, जहां आसपास के दर्जनों गांव लगते हैं और हमेशा दर्शनों और पूजा को लेकर यहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, जहां लाखों रुपए की नकदी दान पात्र में जमा होती है। वही रात्रि के अंदर चोरों ने मंदिर के अंदर प्रवेश कर दान पात्र को उठा के लेके गए और कुछ ही दूरी पर तालाब के किनारे उन्होंने दान पात्र को तोड़कर नकदी अंदर से लेके फरार हो गए और दान पात्र को वहीं पर टूटा हुआ छोड़कर चले गए। वही इसी मंदिर के अंदर चौथी बार ये चोरी की वारदात हुई है। इससे पहले लाखों रुपए की नकदी और जेवरात और हीरे जेवरात पर भी साफ किया था चोरों ने हाथ, और उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लगातार चौथी बार चोरी होने की वजह से ग्रामीणों के अंदर रोष दिखा और उन्होंने समदड़ी थाने पहुंचे। 10-12 दर्जन भर के गाँव के एक ग्रामीण एकत्र हुए और नागाजी महाराज के महंत मठाधीश उमाकांत गिरी जी महाराज भी समदड़ी थाने पहुंचकर थाना अधिकारी समदड़ी नरपतदान रत्नू को उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया ज्ञात चोरों के खिलाफ। और उन्होंने कहा है कि इस चोरी को लेकर जल्दी खुलासा किया जाए। अगर जल्दी खुलासा नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन होगा, जिसमें नागा बाबा साधुओं का भी सम्मिलित होने को लेकर उन्होंने कहा है कि चोरी की लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है और आज दिन तक चोरी की वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर इसी मंदिर के अंदर चौथी बार चोरों ने धावा बोला है और लाखों के रुपए की जेवरात, नकदी वगैरह और हीरे मोती चुरा लेके थे, उसका भी खुलासा नहीं हुआ और अभी दान पात्र को तोड़कर लाखों की नकदी को पार कर लिया है। वहीं आपको बता दूं तो खंडप के इसी खंडप मुख्य सड़क मार्ग पर एक SBI बैंक की शाखा है, जो कुछ इस समय वर्षों पहले यहाँ पर इस बैंक के अंदर लूट हुई थी। जो दिन दहाड़े चोरों ने नकाबपोश बाइक पर लूटे रहे 2 जनों ने इस बैंक को लूट कर गए थे, जो अभी तक इसका गुत्थी सुलझ न पाई है और उसका खुलासा न हो पाया है। लगातार ऐसी बड़ी चोरियों की वारदातें खंडप में हो रही है और ये खंडप गांव जो समदड़ी थाना क्षेत्र के अंदर आता है, सिवाना विधानसभा क्षेत्र का भाग है और जो 3 जिलों की सीमा से सटा हुआ है, जहां दिन के अंदर बाहर से फेरी वाले वगैरह ऐसे लोग आते हैं और रैंकी करते हैं और रात के समय चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वही सर्दी के मौसम को लेकर लोग सर्दी की वजह से घर के अंदर दब के सोए हुए रहते हैं और शून्य घरों के अंदर ये चोर है वो निशाना बनाते जा रहे हैं। तो इस बार वापस चोरों ने चौथी बार इस नागाजी महाराज मंदिर के ऊपर निशाना बनाते हुए उन्होंने दान पात्र को नकदी पर हाथ साफ कर दिए। जब सुबह उठे पुजारी उमाकांत गिरी जी महाराज, जब देखा दान पात्र गायब तो उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी और 5 बजे समदड़ी पुलिस थाना को ग्रामीणों ने सूचना दी, जहां पुलिस मौके पे पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। वही चोरी की वारदात CCTV फुटेज में कैद हो गई है। CCTV के आधार पर पुलिस अपनी टीमें बनाकर संपर्क सूत्रों के आधार पर जांच के पहलू में अनुसंधान करने में जुटी हुई है। अब देखते हैं इस मामले को लेकर कि क्या इस चोरी के लेकर इसको खुलासा हो पाएगा या फिर आगे जो चोरियाँ हुई है वैसे ये भी एक फाइलों के अंदर दबी रहेगी। पुलिस की गश्त के ऊपर भी और पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी एक सवाल निशान बनते जा रहा है कि आखिरकार गश्त न होने की वजह से। और आपको बता दूं, पिछले बजट के दौरान भी यहाँ पर खंडप के अंदर एक चौकी आवंटित हुई थी और पूर्व में SSO रहे महेश गोयल ने इस चौकी का उद्घाटन भी कराया था, मगर स्टाफ की पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण वो अभी चौकी ताले में कैद है, जिसकी वजह से चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और वो बड़े बड़े मंदिरों और घरों को निशाना बनाते जा रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। तब देखते हैं कि इसको लेकर पुलिस क्या मामला है, इसको लेकर कितना गंभीरता से लेती है और इस पर कब खुलासा हो पाता है, वो आने वाला वक्त पे और पुलिस का अनुसंधान का विषय है कि इसको लेकर पुलिस कितना तत्पर दिखाती है। तो फिर ग्रामीणों के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा जल्दी इस चोरी की वारदात का खुलासा किया जाए। शोगी गणपत के साथ खटक के लिए समदड़ी से राजेश भाटी। हमारे ये आस्था का केंद्र है, नागाजी महाराज का मठ है, जो करीबन 2 जिलों के दर्जन गांवों के ये मंदिर आस्था का केंद्र है। वहाँ पर बार बार ये घटना हो रही है, ये चौथी घटना है। उससे हम ग्रामीणों के अंदर भारी आक्रोश है और इस मामले का खुलासा करने के लिए हम थानेदार साहब को FR की कॉपी देने के लिए आए हैं और इस मामले की 4 दिन के अंदर तहकीकात करके अगर जांच नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन पर उतरेंगे, अनशन पर बैठेंगे। महात्मा जी अपने नागा साधुओं के साथ हम दर्जनों गाँवों के ग्रामीण भी कहकर अनशन पर बैठेंगे
आमन आमन सब पर बैठेंगे। अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो हमने 4 दिन का टाइम दिया है और सभी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। आगे भी शतान सिंह जी मठ में चोरी हुई है, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये चौथी चोरी है। पहली जो चोरी हुई थी 2016 के अंदर वो बहुत ही बेशकीमती चोरी थी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो जीवित समाधि दशरथ जी थे तो उनके हाथों के नाखून है, माता की वो मुकुट है, उनके हीरा पन्ना है, जवेरात है, जटा है, उनके जो कीमती चीज़ें थी जो क्योंकि वो पन्ना के रहने वाले थे, तो वहाँ से वो साधु अंगूठियाँ पन्ना है, माला वाले सब में पन्ना रखते थे। तो वो चोरी बहुत बेशकीमती चोरी है, उसका भी आज दिन खुलासा नहीं है। उसके बाद 2 चोरियाँ और हुई है, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। फिर वापस ये चोरी हुई है रात को 12 बजे के करीबन। बाप से जब सुबह उठे दर्शन करने के लिए तो तिजोरी नादार मिली, तो बाप जी ने भाविक भक्तों को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगते ही भाविक वहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही पुलिस प्रशासन को इतला की, पुलिस मौके पे आई, मौका मैंने किया। और गांव में इस पर खंडप गांव के अंदर ये एक नागा जी की चोरी नहीं है, इसके अलावा भी 4-5 चोरियाँ हुई है। जैसे गाँवों के अंदर कल रात्रि में नागा जी महाराज मठ में चोरी हुई थी, उसके सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। हाँ जी, आगे भी पहले कई बार चोरियां हो चुकी है, तो उसको लेकर पुलिस द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मठ में कम 4-5 चोरियाँ हुई। 2016 में चोरी हुई थी सबसे बड़ी, उस टाइम गुरु महाराज बिराजते थे, महाराज जी के पीरियड में चोरी हुई थी। उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ चोरियों का। अभी कल रात्रि में भी चोरी हुई है मठ में। हाँ जी, कितना अमूमन माल लेके गए होंगे चोरों ने? अब ये तो नागा जी का भंडारा है, जितना भी हो सके 1-1.5 लाख रुपए जो भी हो महीना ऐसा दान पात्र किया है। 2016 में तो उसका कोई डिमांड कीमत ही नहीं थी, कितना क्या किया। उसी सिलसिले में बाप जी का शरीर पूरा हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी बाप जी आपको क्या लग रहा है कि चोरी का खुलासा पुलिस द्वारा करवाया जाएगा या आगे नहीं करवाया गया तो आपके और से क्या रणनीति रहेगी? थानेदार साहब को ज्ञापन दीदा है, FIR। अब साहब बोले आश्वासन दे दिया है कि करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सभी भक्तगणों के द्वारा अनशन दिया जाएगा।